तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीबी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि 3.1 के 2 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट क्लियर कर लिया था, अब तीसरे क्वेश्चन से बाकी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन लाए हैं, कुछ इस प्रकार है कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन ने कहा अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत अथवा असंगत है। यानी हमें यहाँ 5 क्वेश्चन दिया है और इस पांचों क्वेश्चन को हमें हल करके बताना है कि 5 में से कौन संगत होगा कौन असंगत होगा। अच्छा, कब रेखाएं संगत होती हैं कब असंगत होती हैं, हम यहाँ पर बात बताते हैं। देखिए, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, उस केस में रेखा प्रतिच्छेदी होती है और एक हल होता है। क्योंकि जगह की बहुत शॉर्टेज था इसलिए हमने लिखा नहीं, तो जब किसी समीकरण का हल होता है वही संगत होगा, तो इसलिए इसमें एक हल होता है इसलिए संगत हो गया। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं क्योंकि यहाँ भी तो हल ही है ना, हल तो हो रहा है, इस वजह से भी क्या हो जाएगा, संगत। अगला है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। इस केस में कोई हल नहीं होता, इसका रेखा समांतर बनता है लेकिन इसका हल होता है असंगत। तो आइए फटाफट हम इनको करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम उठाते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम उठाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे जिससे कि हमें जो भी कार्यक्रम करना है यहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 3x, इसको हम हल में लिख देते हैं कि हम यहाँ से हल कर दिए, भाई पेन चेंज कर दिया यानी हल स्टार्ट हो गया। 3x + 2y बराबर में 5 और 2x - 3y बराबर में 7। अब देखिए, यहाँ से हम A1 B1 C1 से तुलना तभी करेंगे कि जब इसको इधर करेंगे, 7 को भी इधर करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम अगली लाइन में इसको करेंगे 3x + 2y और देखिए प्लस का 5 बराबर किधर आके हो जाएगा -5, यहाँ कुछ नहीं तो 0 हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ 2x - 3y प्लस का 7 इधर आके -7 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब हम क्या करेंगे कि A1/A2 B1 B2 C1 C2 से तुलना करने पर चलिए हम फटाफट इसका तुलना कर देते हैं। जब इसका तुलना करेंगे तो A1 B1 C1 तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगा 3, B1 का वैल्यू आ जाएगा 2 और C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा -5। ये -5 तक इसलिए लिखेंगे। और यहाँ A2 B2 C2, A2 का वैल्यू जो देखा जाए, A2 का वैल्यू हमारे पास है 2, V2 का वैल्यू देखा जाए -3 और C2 का वैल्यू देखा जाए तो -7। अब यहाँ से हम निकालते हैं A1/A2 B1/B2। तो A1/A2 निकालेंगे तो देखिए A1/A2, A1 का वैल्यू कितना है 3, A2 का वैल्यू है 2, फिर यहाँ निकालेंगे B1/V2, B1 का वैल्यू क्या है 2 और V2 का वैल्यू है -3। जो कि आप यहाँ एक बात अच्छे से देख पा रहे हैं कि A1/A2 है 3/2, B1/B2 है 2/-3। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो अब हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/V2 के, तो बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा संगत है। संगत क्यों है? क्योंकि जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा तो उस केसेस में रेखा प्रतिच्छेदी होती है, एक हल होता है और रेखाएं क्या हो जाती है, संगत। तो ये क्या हो गया आपका, संगत। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने पहले का आंसर निकाल दिया और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हमें सभी क्वेश्चन को करना है और अब हम आपको फटाफट करके दिखा देते हैं। चलिए हो गया होगा। चलिए अब फटाफट क्या करते हैं, हम इसको थोड़ी सी हटा देते हैं क्योंकि जगह की समस्या है। तो आपसे मात्र 2 सेकंड लेंगे, तो 1 सेकंड तो हो गया होगा और दूसरा भी हो गया और हमारा बोर्ड भी साफ़ हो गया। चलिए देखिए, आपसे 2 सेकंड लिया हमने, ज़्यादा आपसे समय नहीं लेंगे क्योंकि आप ज़्यादा समय दे नहीं सकते, तो हम ज़्यादा समय ले नहीं सकते। चलिए भैया, पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम क्लियर हो गया, बारी आई दूसरे का। चलिए, तो दूसरा है 2x - 3y बराबर में 8, 4x - 6y बराबर में 9। सेम प्रोसेस, इसको भी पहले हम बनाएंगे। तो 2x - 3y + 8 इधर आके -8 बराबर में 0। यहाँ देखा जाए तो 4x - 6y + 9 इधर आके -9 बराबर 0। सेम प्रोसेस A1 A2 B1 B2 C1 C2 से तुलना।
तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो A1 के वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 के वैल्यू आ जाएगा 2, B1 के वैल्यू आ जाएगा -3 और C1 के वैल्यू आ जाएगा -8। बताइए सिंपल है कि नहीं, बहुत मज़ेदार है भैया। अब B2 का वैल्यू निकालें तो A2 का वैल्यू आ जाएगा 4, V2 का वैल्यू निकालें -6, C2 का वैल्यू देखें तो -9। तो खटाखट हम यहाँ देख लेते हैं कि A1/A2 बराबर 2/4, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर B1/V2, B1 के वैल्यू है -3/6, माइनस माइनस कटा, 3 1 का 3 दूना 6। लेकिन अब देखते हैं C1/C2 बराबर, क्योंकि देखिए A1/A2 बराबर आ गया B1/V2 का, तो C1/C2 देखते हैं -8/-9 खट खट खट, 2 की पारे 4 और ये तो कटेगा ही नहीं ना, क्यों काटे, नहीं कटेगा। तो एक चीज़ तो यहाँ बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि A1/A2 का वैल्यू 1/2, B1/V2 का वैल्यू 1/2, यानी A1/A2 तो बराबर हो गया, यानी A1/A2 बराबर है B1/V2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। इस केस में ये क्या हो जाएगा, असंगत। फटाफट आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खटाखट इसको भी छाप सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनली कैलकुलेशन, आप इसको खटाखट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, हो गया, हुआ कि नहीं, अभी ले लीजिए, काम देगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हो गया होगा तो फिर फटाक दी इसको भी हटा देते हैं और वही 2 सेकंड फिर लेते हैं आपसे, ज़्यादा नहीं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड लेंगे हम, मात्र 2 सेकेंड आपका हम लेंगे। चलिए भाई, क्लीन हो गया, बहुत अच्छा, मस्त एकदम। चलिए एक लाइन फिर ड्रा करते हैं, लाइन भी ख़त्म हो गई मिटाते यार। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तो तीसरे में एक बात हमें बताइए, एक समीकरण बना के दिया, दूसरे को ऑलरेडी बनाना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख तो लेते हैं। तीसरा 3/2x + 5/3y बराबर में 7 और 9x - 10y बराबर में 14। देखिए भाई, एक समीकरण तो हमें बना के दिया, ऑलरेडी बना दिया है। तो अगले से हम यहाँ हल क्या करेंगे, अगला लिखेंगे 3/2x + 5/3y बराबर में 7। तो बचपना वाली बात, एलसीएम 3 दूना के 6 हो गया और इसका यहाँ गुणा करेंगे 3 तिया 9x, इसका यहाँ 3 5 दूना के 10y और ये 7 गुणे सीधा जाके 6 हो जाएगा। तो आप इसको अगली लाइन में यहाँ गुणा कर देंगे, भाग में जाके गुणा हो जाएगा। 9x + के 10y बराबर में 7 छक्का हो जाएगा 42। अब देखिए भाई, इस समीकरण से हम इसको यहाँ से करते हैं, 9x - 10y प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14 बराबर में 0 और यहाँ ही क्या हो जाएगा, 9x + के 10y प्लस का 42 बराबर किधर आके माइनस के 42 बराबर 0। अभी दोनों में हम क्या कर देते हैं, A1 B1 से जब तुलना करेंगे, A1/A2, B1/V2, C1/C2 से जब तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, तो पहले A1 B1 C1 को यहाँ से निकालेंगे। तो A1 के वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रहा है, A1 के वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है, A1 के वैल्यू दिखाई दे रहा है 9, V1 का वैल्यू दिखाई दे रहा है -10 और C1 के वैल्यू दिखाई दे रहा है -14। फिर यहाँ से A2 का वैल्यू अगर देखें, A2 का वैल्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखेंगे A2 का वैल्यू, तो A2 का वैल्यू है 9, A2 का, B2 का वैल्यू है 10 और C2 का वैल्यू है -42। चलिए फटाफट A1/A2 देखते हैं यहाँ से। तो A1/A2 बराबर, A1 के वैल्यू है 9, A2 का वैल्यू है 9, ठीक है भाई, यही होगा। चलिए सॉरी, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हमने कर दिया, नहीं सही है, कुछ मिस्टेक नहीं, हम इस समीकरण को देख के थोड़ा सा गड़बड़ा गए। सही है, परफेक्ट। तो कटेगा, आ जाएगा 1, फिर B1/V2 बराबर 10 चूँकि -10 कटेगा, -1 आ गया। अब इसको का ही निकालें, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, C1/C2। फाइनली खुदा ही बराबर नहीं है तो आगे भी क्या चेक करना, फिलहाल आप -14 और -42 ले सकते हो, तो कटेगा 14 × 42। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ा जल्दी हमें मिल गया, क्या कि A1/A2
A2 बराबर नहीं है B1/V2 का। क्यों? क्योंकि A1/A2 का जो वैल्यू आया वो तो 1 आया, B1/V2 का वैल्यू -1 आया। तो कभी भी 1 और -1 बराबर नहीं हो सकता है, कभी भी बराबर नहीं होगा। इस केस में रेखा हमारा क्या बन जाएगा, A1/A2 बराबर ना हुआ B1/V2 के, तो क्या हो जाएगा भैया, संगत, संगत है। ई है हमारे तीसरे क्वेश्चन का सिंपलीफिकेशन या तो सरलीकरण आप कह सकते हैं, या इसका हल खटाखट स्क्रीनशॉट हो गया हो तो ले लीजिए, नहीं हुआ तो भी ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए फटाफट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ जाते हैं। तो अब हम इसको पूरे लाइन को हटाएंगे, यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड दे दीजिए भाई, एक हो गया होगा। ये लीजिए, हमने इसको भी फटाफट मिटा दिया। चलिए अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है कि 5x - 3, अरे राम राम, एक सेकंड भैया, दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं हम। 5x - 3y बराबर में 11 -10x + 6y बराबर -22। अब क्या करेंगे भैया, इसको बराबर इधर लाएंगे तब न सी का मान मिलेगा। तो वही बना लेते हैं फॉर्म के लिए। किस फॉर्म में बनाएंगे, 2 चर का मानक रूप जैसे। तो 5x - 3y इधर आके हो जाए -11 बराबर में 0। सेम प्रोसेस -10x + 6y, प्लस का 22 है कि माइनस का है, माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 22 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या कर देंगे, A1 A2 B1 V2 C1 C2 से तुलना करने पर हम क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2 से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे भैया। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ज़रा आप लोग बताएंगे हमें कि A1 B1 का वैल्यू क्या आएगा। चलिए हम ही बता देते हैं। तो जब हम A1 B1 C1 से तुलना करेंगे तो A1 के वैल्यू हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 5, B1 के वैल्यू दिखाई दे रहा है -3 और C1 के वैल्यू है -11 और A2 का वैल्यू निकालेंगे तो -10, V2 का वैल्यू है 6, C2 कितना है 22। और जब 22 मिल ही गया है हमें तो निकाल लेते हैं A1/A2 जो कि 5 माइनस के 10, 5 1 का 5 दूना 10 -1/2। B1/V2 देखे तो -3/6, 1/2। क्या बात है, C1/C2 11/22। अरे भाई रे, ये तो सब बराबर आ गया, यानी -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, यानी A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2 बराबर। इस केस में रेखाएं क्या होती हैं, संपाती। ग्राफ पे एक ही रेखा बनेगा। अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कौनो एक ही रेखा के ऊपर बार बार रेखा खींचा जाएगा। उस केसेस में क्या हो जाती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी, यानी रेखा होंगी संगत। संगत हल है भैया। कौन सा हल है प्यारे साथियों, बताइए प्यारे, कौन सा हल है, संगत हल होगा। यानी आप इसको भी खटाखट अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएं 5वें क्वेश्चन की ओर। चलिए हो गया, बहुत आनंद आ जाता है। चलिए भाई फटाफट आगे बढ़ें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सोचते हैं छोटा हो लेकिन हो जाता है बड़ा। इस वजह से हम आप लोग के सामने क्या करेंगे, थोड़ी जल्दी मिटाने का प्रयास करेंगे। कहला कि डिजिटल बोर्ड तो नहीं है ना कि फटाफट टिप के आगे बढ़ जाए, पेज बदल लें। हमारे पास एक ही पेज है, हमारा डिजिटल बोर्ड सबसे यूनिक है। जब तक हम बदलेंगे नहीं, बदलेगा नहीं। चलो आजा भाई, लास्ट क्वेश्चन 3/4x 5वें का पोस्टमार्टम। 3/4/3x + 2y/8। वाह 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 वाह। फिर 2x + 3y बराबर में 12। तो एक तो समीकरण मस्त दिखाई दे रहा, परफेक्ट दिखाई दे रहा, लेकिन अगला थोड़ा सा पीछे आली बतिया रहा है। चलिए तो 4/3x + 2y बराबर में 8। कुछ ना जहाँ तक एक कहते हैं ना, भगवान के भरोसे एक ही उंगली उठती पूरी हाथ उठती, एक उंगली तो जिक्र क्यों ना उसका 1 हो गया। एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 का भाग देंगे 1 आ गया, यानी 4x। यहाँ करेंगे 3 दूना के 6y, हैजा हो गया 8, इधर जाके हो जाएगा गुड़ा
लिख देते हैं ताकि आपको याद है कि क्या हुआ यहाँ। 4x + 6y बराबर 8 त्रिक 24। भैया एगो यहाँ से निकाल लेते हैं, एक यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से देखिए 2x + 3y प्लस है, फेंको इधर, माइनस हो जाए, फट से हो गया। अब यहाँ से पेन चेंज कर देते हैं ताकि पता चलता रहे क्या किया गया है। 4x + 6y फेंक दो, खट 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 खट। ये हुई ना बात, पढ़ने वाली बात। तो अब आप क्या करेंगे कि a1/a2, b1/b2, c1/c2। एक मज़ेदार वाली बात बताएं, 2/4, 3/6, 12/24, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 12 का डबल 24। दिख रहा है ना। इस क्वेश्चन को आपको HW बोले तो होम टास्क, बोले तो होमवर्क, बोले तो गृह कार्य में करके दिखाना है। आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ज़रूर बताएंगे क्योंकि हमने सब काम कर दिया। बस आपको a1/a2 और b1/b2 करके चेक कर लेना कि तीनों केसेस में से क्या बन रही है। तो आप इतना ज़रूर करेंगे, ये हमारे लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे तो ज़रूर करेंगे। चलिए भाई, ये था तीसरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। बहुत मज़ेदार तरीके से हमने कर दिया। तो चाहते हैं कि लगे हाथ चौथे क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम कट कर दें। तो चलिए फटाफट चौथे क्वेश्चन को लाते हैं अपने। आइए फटाफट हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहने का मतलब दूसरा नहीं, चौथा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हमने पहला देखा, अब दूसरा देखते हैं, यानी चौथा। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन युग्म संगत अथवा कौन असंगत, यदि संगत है तो ग्राफी विधि हल करें। कहानी कुछ अलग चल गई कि अगर समीकरण संगत है तो उनको ग्राफी विधि हल करना होगा, अन्यथा नहीं है तो नहीं करना। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा चेक करना कि कौन संगत कौन असंगत। तो चलिए भैया कार्यक्रम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जगह बोर्ड पे बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो पहले क्वेश्चन को यहाँ से पोस्टमार्टम करेंगे हम। आइए क्वेश्चन है x + y, देखिए डायरेक्ट करते हैं, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा -5y = 0। क्योंकि 2 चर का जो मानक रूप था उस रूप का हमें बनाना पड़ेगा। हमने बना दिया a1x या ax + by + c = 0। फिर दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा 2x + 2y, इसको भी इधर लाएंगे, इसको भी इधर लाएंगे तो हो जाए -10 = 0। अब a1 b1 c1 से जब तुलना कर देंगे, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 से तुलना करने पर देखिए भैया, जब तुलना कर देंगे तो a1 का वैल्यू क्या है, x, यानी कुछ नहीं तो 1, b1 के वैल्यू क्या है 1, और c1 के वैल्यू है -5, a2 के वैल्यू कितना है 2, v2 का वैल्यू 2, c2 के वैल्यू -10, क्योंकि हमने दूसरे समीकरण से निकाला है। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देंगे, ऐसे कितनी सीधी लाइन खींच दी हमने। अब क्या करेंगे, a1/a2, यानी a1/a2, a1 के वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 2 है, यानी 1/2, b1/v2, 1/2 यहाँ भी दिख रहा है तो 1/2। फिर आ जाएगा जिसकी बारी है c1/c2, c1/c2 -5/-10, -5/-10, ये भी कटेगा, -5 1 5 दूना 10। लो भैया, a1/a2 का वैल्यू 1/2, b1/b2 का वैल्यू 1/2, c1/c2 का वैल्यू 1/2 कटपिट करने के बाद तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर अज्ञात रेखा क्या हो गई, संगत हो गई। यानी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अपने शब्दों में कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इस केस में रेखा क्या हो जाएंगी, संगत है। अब बारी आती है, अगर ये संगत है तो इनको ग्राफी विधि हल करने का। आ जाइए एक बार समीकरण फिर यहाँ लिखते हैं, क्या है कि ग्राफी विधि हल। भाई जगह की शॉर्टेज है लेकिन मैनेज तो कर रहे हैं, देखते हैं क्या मैनेज हो सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुई साथियों, हम भी करते हैं। तो x + y - k यहाँ से ले, या आप यहाँ से भी कर सकते हो दोनों से, या यहाँ से भी कर सकते हो।
तो हम यहीं से कर देते हैं 5 और एक है 2x प्लस 2y बराबर में 10। चलिए पहले क्या करेंगे, समीकरण पहला है ही, समीकरण दूसरा। तो जो समीकरण पहला है हम यहाँ पर x के वैल्यू 0 रखेंगे, y का देखते हैं वैल्यू क्या आएगा। तो हम यहाँ रखेंगे, लिखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 0, x बराबर 0 यहाँ रख देते हैं। तो 0 प्लस का y बराबर 5, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी x रखा 0 तो y की वैल्यू में 5 मिल गया। बड़ा मस्त वैल्यू मिल गया कि x रखा 0,5, 1 पॉइंट मिल गया। दूसरा y बराबर 0 रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो समीकरण 1 में ही रखेंगे, बात हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि 1 में रख रहे हैं कि 2 में रख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 0, तो x प्लस के 0 बराबर में 5, जो कि x वैल्यू आ जाएगा 5। x का अगर वैल्यू 5 आ गया तो यहाँ पर पॉइंट हमें क्या मिला, x मिल गया 5, y आ गया 0। अगला समीकरण यहाँ से मैनेज किया जाए। अगला समीकरण है कि 2x प्लस 2y बराबर में 10, यानी समीकरण 2 में x बराबर 0। 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था 0 रखने का रीज़न, इधर वाली संख्या अगर इधर वाली को काट रहा है तो 2 पचे 10 कट रहा है, 2 पचे 10 कट रहा है, यानी 0 रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 0 प्लस के 2y बराबर में 10, ये पूरा 0 हो गया। 2y बराबर हो जाएगा 10, 2 की पार्टिस काटेंगे तो 5, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5, y के वैल्यू 5, यानी x लिया 0, y आ गया 5। अगला 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 y बराबर क्या रखेंगे, समीकरण 2 में y बराबर 0, तो 2x प्लस 2y बराबर में 10, 2x बराबर 10 काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 5। ये क्या भाई, सब वैल्यू 5 5 ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, x आ गया 5, y लिया था 0। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं, तो यही ग्राफ बना देते हैं। देखिए कितना बढ़िया मैनेज किया भाई, आपको भी अपने लाइफ में ऐसे ही मैनेज करके चलना है कि कोई छूट ना जाए, कोई नाराज़ ना हो। कोई बात नहीं, यहाँ कोई छूटेगा नहीं। x अक्ष माइनस x अक्ष, y माइनस के y, मैक्सिमम अधिकतम कहाँ तक ग्राफ भागा है, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5, अधिकतम 5। तो 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वैसे माइनस की में ज़रूरत नहीं है, आप बनाना चाहते तो बना देना, क्योंकि हम भी बना दे रहे हैं। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, वारी आई वैल्यू रखने का। यहाँ से x कामा y, x पर 0 x पर 0, y पर 5, y पर 5 कहाँ होगा, तो x पे 0, y पर +5, y किधर है, इधर +5 यहाँ, यानी एक पॉइंट यहाँ हमें मिल गया है। ठीक है, आप चाहते हैं तो एक रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई संकट वाली बात नहीं। अगला है x कामा y, x पर 5, y पर 0, x पर +5 यहाँ, y पर 0 यहाँ भी आप खींचेंगे तो कोई संकट वाली बात नहीं। चलिए हम क्या करते हैं, इस दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। मिला दिया दोनों पॉइंट को, ठीक है। इस समीकरण हमारा हो गया, पहला समीकरण जो था हमारा x प्लस वाई बराबर 5, इस समीकरण को हमने इस पर खींच दिया। अगला आता है कि x पर 0 y पर 5, फिर देखिए x पर 0 y पर 5 कर दिया, फिर x पर 5 y पर 0, x पर 5 y पर 0। इस बार जो ही बनेगा एक मोटी सी लाइन बनेगी ऐसी। तो एक रेखा के ऊपर बार बार हम रेखा खींच दिए तो यानी क्या हो गया, समपाती रेखा। अतः आप लिखेंगे अतः समपाती रेखा है, अतः समपाती रेखा है। अब देखिए भैया, हमें यही कहा गया था ना। आप अगला भी समीकरण लिखना चाहते तो लिख दीजिएगा कि 2x प्लस 2y बराबर में 10 समीकरण हो गया 2 था 1। दोनों समीकरण का एक ही रेखा बना और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाने का प्रयास किए हैं और शायद कि बना दिए हैं। आपको समझ भी आया होगा तो खटाक दी इसका स्क्रीनशॉट छाप लीजिए। चलिए, हो गया होगा, बहुत अच्छा हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, यानी जो संगत रहेगा
उसका हल करेंगे, जो नहीं रहेगा उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसी के कारण आप इधर तक का करिए फटाफट। अगर नोट कर रहे हैं तो आप लोग फटाफट नोट कर सकते हैं, और या तो फिर स्क्रीनशॉट से काम चला लीजिएगा। बाकी हम इस सब को मिटा देंगे, क्योंकि हमें अगला भी क्वेश्चन तो कराना है, 4 क्वेश्चन को कंटिन्यू कराना है। तो इस वजह से हम इसको एकदम से हटा देते हैं ग्राफ व्राफ सब। क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया तो वीडियो पीछे करके आराम से आप स्क्रीनशॉट जाके ले लीजिएगा, क्योंकि भाई ज़्यादा लंबा सोचते हैं वीडियो ना बने, लेकिन बन ही जाता है। चलिए आइए फटाफट हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला तो क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या संगत है, चलिए देखते हैं। x माइनस वाई, इसको भी इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस की 8 बराबर 0, दो चर का मानक रूप की तरह बना रहे हैं। फिर 3x माइनस 3y माइनस के 16 बराबर में 0। अब यहाँ पर हम तुलना कर देंगे a1 a2 कामा b1 v2 कामा c1 c2 से तुलना करने पर तुलना कर देंगे भैया। तो a1 के वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कुछ नहीं तो 1, b1 के वैल्यू -1 और c1 के वैल्यू -8। फिर a2 का वैल्यू आ जाएगा 3, v2 का वैल्यू आ जाएगा -3 और c2 का वैल्यू आ जाएगा 16। अब आप यहाँ पर a1/a2 b1/b2 निकालिए। a1/a2 हमारे पास दिखा 1/3 1/3। b1/b2 हमारे पास क्या दिखा, b1 का वैल्यू 1 है, v2 का वैल्यू है -3। -1/-3 कट गया, 1/3 ये भी हो गया। अब c1/c2 यहाँ निकाल देते हैं तो -8 बटे -16 कट गया, 8 1 8 दूना 16। लीजिए भाई a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अतः रेखा असंगत, क्योंकि भाई देखिए समांतर रेखा होंगी। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर सॉरी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी यहाँ असंगत हो जाएंगी, असंगत है। इसलिए इनका ग्राफी विधि हल नहीं करना है। इनका ग्राफी विधि हल नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि जो संगत होगा बस उन्हीं को ग्राफी विधि हल करेंगे, जो नहीं होगा उसको नहीं करेंगे। तो ये तो था दूसरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, बड़ा सिंपल था, हमने कर दिया। और चलिए फटाफट क्या करते हैं, अगर आप इसको भी लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, वैसे भी बहुत सिंपल था ही, हो गया होगा। फटाफट इसको भी हटा देते हैं, सब लोग फटाफट हटा देते हैं, और फालतू क्वेश्चन था ही, बहुत विशेष नहीं था। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बढ़िया है, लेकिन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 2x + 2y इधर आके -6 इधर आके +6 बराबर 0, और 4x माइनस के 2y ऑलरेडी है तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। चलिए देखिए पहले से ही था तो इसको कुछ नहीं किया, इधर नहीं था बराबर किधर लाके प्लस कर दिए। तो यहाँ लिखेंगे a1/a2 कामा b1/v2 कामा c1/c2 से तुलना करने पर। तो a1 के वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2, b1 के वैल्यू आ जाएगा 1, c1 का वैल्यू आ जाएगा 6। क्योंकि देखिए b1 के वैल्यू देखा जाए तो कुछ नहीं तो 1 है, y का गुणांक 1 है, लिख दिया। a2 का वैल्यू देखा जाए तो x का गुणांक क्या है 4 यानी 4, v2 का वैल्यू देखा जाए तो -2, और c2 का वैल्यू देखा जाए तो -4। अगर आपको ये सब निकालना नहीं आता तो आप पहले हमारे दूसरे या तीसरे लेक्चर में हमने बताया है कि a1 b1 c1 के वैल्यू कैसे निकालें। पहले आप वहाँ जाइए तभी आपके पल्ले पड़ेगा, अन्यथा आप फालतू फिजूल का परेशान होंगे। चलिए अब इनको क्या करते हैं, फटफट तुलना कर लेते हैं। तो एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रा कर दिए, तो a1/a2 मिलाते हैं, a1/a2 देखते हैं क्या आता है। तो a1 के वैल्यू हो गया 2, a2 के वैल्यू हो गया 4, 2/4 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। b1/v2 देखा जाए, b1 का वैल्यू 1/2, 1/2। c1/c2 देखें भैया 6/-4, 6/-4,
तो भैया A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन अगर इसको काटे तो 3, इसको काटे तो 2, जो कि बराबर नहीं है। यानी देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है, 3/-2 आ गया। तो इस केसेस में आपको बढ़िया से कह देना है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो रेखाएं होंगी असंगत, असंगत होंगी, बोल सकते हैं असंगत, असंगत होगा। तो असंगत होगा, इस कारण ग्राफी विधि हल, ग्राफी विधि हल नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया कि जो असंगत हो जाएगा उसको ग्राफी विधि हल नहीं करेंगे, और जो हो गई उसको कर देंगे। तो फाइनल भाई ग्राफी विधि तीसरा भी हल नहीं होगा। यानी तीसरे क्वेश्चन का खटाक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बारी आती है चौथे क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन है और बहुत ही बवाल मचा रहा है, दबदबा इसका भी बना है, अपने एरिया में भी भौकाल मचाया है। आइए इसके भौकाल को हम रफ़ा रफ़ा काट देते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, और इसको हटाने का प्रयास में लगी है इंडिया। इंडिया भी साफ़ सफाई में लग चुके हैं कि इंडिया साफ़ रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो हम भी सोच रहे हैं बोर्ड पे थोड़ी सफाई कर दिया जाए, क्योंकि बोर्ड भी देखने में बढ़िया लगता है। चलिए बारी आ जाती है भैया चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो 2x - 2y - 2 बराबर में 0 पहले ही दिया है। 4x - 4y - 5 बराबर 0 ही पहले से दिया है। तो A1/A2 लिख देंगे, कामा B1/B2 लिख देंगे, कामा C1/C2 से तुलना करने पर। अभी तो ये लाइन आपको रट गई, तुलना करने पर ही तो लाइन आपको रट गई होगी। यानी A1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 2, B1 के वैल्यू बताइए भाई -2, और C1 बोले तो -2। A2 का वैल्यू देखें तो 4, V2 का वैल्यू देखें तो -4, C2 का वैल्यू देखें तो -5। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे तो हो जाएगा A1/A2 बराबर 2/4। 2/4 को क्या हम 1/2 लिख सकते हैं, हाँ कि ना? कमेंट में हाँ या ना लिख देना, इस बात के लिए हम समझ जाएंगे। -2/-4, तो क्या इसको 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? इस पर आपको इमोजी भेजना है। तो -2/5, 2/-2 -5 हल ए भैया एक चीज़ देखा गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर ना बा हो 2/5। यानी कि हम क्या कहेंगे, हम वही कहेंगे जो NCERT कहेगा। NCERT कहा कि A1/A2 बराबर बा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इस केस में असंगत माना जाएगा। आप देखिए असंगत, गलत लिख दिया, एक सेकेंड, असंगत। अतः ग्राफी विधि हल नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ई आ गया असंगत। क्वेश्चन ने कहा था कि जो संगत होगा केवल उन्हीं को ग्राफी विधि हल करेंगे। तो अभी तक केवल एक ही ऐसा क्वेश्चन मिला कि जो संगत मिला, बाकी सब असंगत मिले। तो ई तो था हमारे दूसरे क्वेश्चन का सिंपल तरीके से कैलकुलेशन। आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्यारे छोटे छोटे रसगुल्लों समझ चुके होंगे, क्योंकि बहुत टफ नहीं था। लगातार 3-4 वीडियो में हम देख रहे हैं कि सिंपल तरीके से हो गया। और इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन, आगे तक नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से ज़रा सा भी कुछ सीखा हो, ज़रूर सीखा होगा भाई, ये हमारा वादा है, क्योंकि हम ज़रूर चाहते हैं कि कोई अगर हमारे वीडियो छू दिया, टच भी कर दिया, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाए। इस वीडियो के लास्ट में हम इन सबको ट्रिक पे बताएंगे, याद रहे। अभी आपको अगर ट्रिक देंगे तो आप इस पैटर्न से लिखना भूल जाएंगे, इसलिए सबके लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में 3.1 का, 3.2 का, 3.3 का, तीनों का ट्रिक विधि हल बताएंगे। इतना सिंपल विधि बताएंगे कि पूरी सोशल मीडिया पे बवाल मचा दोगे आप लोग। तो चलिए प्यार साथियों, इसी शब्द के
वजह से अब आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं आज कितने भाई हमारे कमेंट करते हैं और प्यारा प्यारा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के